निवेशकों ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच के भले ही बुल को महाकुंभ 2025 में शाही स्नान करवा दिया हो, मगर 28 फरवरी 2025 को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1114.33 अंक गिर करके 73,198.10 अंक पे बंद हुआ है। निफ्टी 420.35 अंक टूट के 22,124.70 अंक पे बंद हुआ है, जिससे निवेशकों का सारा पैसा सीधे बैकुंठ पहुंच गया और 92 लाख करोड़ डूब गया। मोदी और शाह के दावे की पोल खुल गई है। वहीं भारतीय शेयर बाजार क्रैश होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज आधे घंटे में ही बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 8.85 लाख करोड़ कम हो गई है। निफ्टी ने तो लगातार गिरावट के मामलों में पिछले 39 सालों का नया रिकॉर्ड बना लिया है। बता दें कि शुक्रवार को बाजार खुलते ही बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स और एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स में एक समय में 1400 पॉइंट तक की गिरावट आ गई थी। हालांकि बीच बीच में कुछ सुधार भी दिखा। सेंसेक्स 11:30 बजे तक लगभग 1000 पॉइंट यानी कि 1.28% गिर के 73,600 पहुंच गया था और एक बजते बजते ये 1400 अंकों तक टूट गया। उधर इस दौरान निफ्टी 282 पॉइंट यानी 1.25% गिर के 73,660 अंक पे पहुंच गया। बता दें कि बैंकिंग और आईटी सेक्टर के बड़े शेयरों में गिरावट की वजह से बाजार पे दबाव बना। वहीं स्मॉल मिड कैप शेयरों के दाम सबसे ज्यादा गिरे। बता दें शुक्रवार को भारत में जीडीपी वृद्धि पे आधिकारिक आंकड़े भी जारी हुए। कुछ जानकार गिरावट को इससे जोड़कर भी देख रहे हैं। बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स ने शेयर बाजार में शुक्रवार को आई इस भारी गिरावट के पीछे 5 वजह गिनाई हैं। इसमें जीडीपी के आंकड़े आने से पहले घबराहट, टैरिफ के मुद्दे पे ट्रंप का अस्पष्ट रुख, आईटी सेक्टर के शेयरों पे दबाव, डॉलर का चढ़ना और विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि एफआईआई की बिकवाली का जारी रहना शामिल है। वहीं गुरुवार यानी कि 27 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको से आने वाले उत्पादों पे 25% टैरिफ 2 अप्रैल नहीं बल्कि 4 मार्च से प्रभावी हो जाएंगे। ट्रंप ने चीन से आने वाले उत्पादों पे भी 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही। ट्रंप के इस बयानों ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर के तेज होने की आशंकाओं को हवा दे दी। बता दें कि शुक्रवार को लगभग सभी सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर रहे, लेकिन जिसमें भारी गिरावट देखी गई उसमें आईटी, ऑटो, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर शामिल हैं। इन सभी सेक्टरों में से 3% तक की गिरावट आई है, 2 में से। वहीं बीएसई के मिड कैप के स्मॉल कैप सूचकांक भी 2% तक गिरे हैं। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा घाटा इंड बैंक को हुआ है, जिसके शेयर 4.44% तक गिर गए हैं। इसके बाद एम और एचसीएल टेक ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेक, टाटा मोटर्स और टाइटन के शेयर भी लाल निशान पर रहे। बता दें कि 1 जनवरी से अब तक सभी सेक्टरों के शेयरों में कम से कम 20 से 25% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसमें बैंक, आईटी, डिफेंस, ऑटो, पावर, एफएमसीजी, रियलिटी, एनबीएफसी, फर्टिलाइजर, शुगर जैसे सेक्टर हैं। दरअसल इतने सारे सेक्टरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि इकोनॉमी में जो बूस्ट दिखना चाहिए वो नहीं दिखा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने के ऐलान से बाजार में नकारात्मक आई और इसका असर शेयरों में गिरावट के तौर पर देखने को मिला। इसी के अलावा कंपनियों की पिछली 3 तिमाहियों से कमाई घटती दिख रही है। इसका असर शेयर बाजार पे पड़ा है। चीन की मेटल और निवेश पॉलिसी का भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निगेटिव असर पड़ा है। इस वजह से भारतीय शेयर बाजार गिरा है। वहीं दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल चिंताएं अभी भी कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। रूस यूक्रेन के मोर्चे पे अनिश्चितता बनी हुई है। इस वजह से कच्चे तेल के दाम को लेकर भी आशंकाएं बरकरार हैं। इस वजह से भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि फरवरी के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर मार्केट में गिरावट आई है। शेयर बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट आई है। साल 1996 में औपचारिक शुरुआत के बाद ये पहला मौका है जब निफ्टी में लगातार 5 महीने गिरावट आई है। सितंबर के आखिर से बाजार में गिरावट का दौर है और इस दौरान निवेशकों के 92 लाख जो करोड़ रुपए हैं वो डूब गए हैं। अगर इतिहास पर नजर डालते हैं तो निफ्टी में 4 या उससे ज्यादा महीने तक गिरावट सिर्फ 6 बार हुई है। सबसे लंबी गिरावट सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 के बीच में देखी गई थी। तब निफ्टी लगातार 8 महीने तक गिरा था और 21.4% तक नीचे आया था।
लेकिन ये निफ्टी के आधिकारिक शुरुआत से पहले की बात है। निफ्टी की आधिकारिक शुरुआत 22 अप्रैल 1996 की हुई थी। इससे पहले के निफ्टी के आंकड़े बाद में गणना करके निकाले गए हैं। निफ्टी की शुरुआत के बाद सबसे पुरानी गिरावट जुलाई से नवंबर महीने 196 के बीच में देखी गई थी। तब 5 महीने तक लगातार गिरावट के बाद निफ्टी 26% नीचे आ गया था। अभी जो गिरावट चल रही है वो पिछले 5 महीनों में 11.68% की रही है। ये पिछली गिरावटों की तुलना में कम है। ज़्यादा पिछली गिरावटें दोहरे अंकों में रही हैं। वहीं सितंबर में जब बाजार अपने चरम पे था, तब से अब तक निवेशकों की वेल्थ में भारी गिरावट आई है। BSE लिस्टेड कंपनियों का कुल जो मार्केट कैप 85 लाख करोड़ रुपए घट के 393 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अपने उच्चतम स्तर में से निफ्टी 14% गिर गया है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 25% नीचे आ गया है। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयरों में और भी ज़्यादा गिरावट आई है और ये शेयर 24 से 25% तक गिर गए हैं। इसमें शेयर बियर मार्केट में चले गए हैं। बियर मार्केट का मतलब होता है जब बाजार में लगातार गिरावट हो रही हो। वहीं निफ्टी अपने उच्चतम स्तर से 14% नीचे है और बाजार के अन्य सूचकांक भी नीचे आ गए हैं। ट्रेडर्स और एनालिस्ट भविष्य को लेकर के चिंतित है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट का अंत है या फिर गिरावट आने वाली है। एमके ग्लोबल का मानना है कि इस गिरावट से शेयरों का मूल्यांकन कम हो गया है, इसीलिए 22,500 के नीचे निफ्टी ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। उनका कहना है कि आरबीआई के नरम रुख के कारण वित्तीय शेयरों में निवेश करना अच्छा रहेगा, लेकिन इस मौके पे इस्तेमाल करने अपने निवेश को कम करने के लिए करें, क्योंकि शेयरों का मूल्यांकन अभी भी उनके माध्यम अवधि के ग्रोथ के अनुरूप नहीं है। ब्रोकरेज के पसंदीदा सेक्टर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर और टेलीकॉम है। बता दें कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि इस साल निफ्टी एक सीमा में ही रहेगा। ब्रोकरेज के मुताबिक खर्च मार्च जो है वो 2026 के अनुमानित पीई के हिसाब से निफ्टी अभी भी MSCI EM इंडेक्स से 90% ज़्यादा कारोबार कर रहा है। कमाई में वृद्धि के अनुसार में कमी आ सकती है। उपावधि में कोई खास तेजी की उम्मीद नहीं है। हालांकि मध्यम अवधि में अच्छी वृद्धि की संभावना है और वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही के बेहतर नकदी की स्थिति गिरावट को सीमित कर सकती है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयरों और बॉन्ड से 20 अरब डॉलर से ज्यादा निकाल लिए हैं। ये हाल के इतिहास में सबसे बड़ी निकासी में एक है। प्रभुदास लल्लाधर ने चेतावनी दी है कि वैश्विक अनिश्चितता, घरेलू मांग में कमी और लगातार FDI की निकासी से मुद्रा और FPI प्रवाह में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि उनका मानना है कि FII की निकासी 4 में से 9 महीनों के अंदर अपने चरम पे पहुंच जाती है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 में बढ़ते पूंजीगत व्यय और संभावित कर कटौती के कारण भारत की विकास दर में सुधार होगा। हालांकि मौजूदा गिरावट सबसे लंबी मासिक गिरावट है, लेकिन ये पिछली गिरावटों की तुलना में कम गंभीर है। साल 1994 से 95 में 31.4 की गिरावट और 1996 में 26% की गिरावट दर्शाती है कि पिछले बियर मार्केट कितने बुरे थे। साल 2008 के वित्तीय संकट और 2020 में कोविड-19 के कारण आई गिरावट भी मौजूदा गिरावट से ज़्यादा बड़ी थी। वहीं विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार निकासी और अल्पावधि के जोखिमों के बावजूद ऐतिहासिक पैटर्न बताते हैं कि FII की बिकवाली कुछ तिमाहियों में कम हो जाती है। बेहतर राजकोषीय नीतियों, बुनियादी ढांचे पर खर्च और उपभोक्ता मांग में स्वाभाविक सुधार के साथ बाजार के भागीदार नकदी के रुझान और व्यापक आर्थिक कारकों पे नजर रखेंगे। ये देखना होगा कि क्या निफ्टी की गिरावट का अंत निकट है। वहीं भारतीय शेयर बाजार में ये तबाही कब तक जारी रहेगी, खैर ये आने वाले वक्त पता चल पाएगा। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।